रवां साल का आखिरी सूरज ग्रहण पाकिस्तान में भी नज़ारे किए गए। दौरानिया 2 घंटे 40 मिनट से ज़ायद था। लाहौर, कराची और कोयटा समेत पाकिस्तान में 20 साल बाद सूरज ग्रहण देखा गया। दुनिया के दीगर ममालिक में भी सूरज को ग्रहण लगा। यूएई में सूरज ने रिंग ऑफ फायर का मंजर पेश किया। सूरज ग्रहण के दौरान नमाज कसूफ की अदायगी, मगफरत, इस्तगफार और सलामती की दुआएं मांगी गईं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद 2 रोज़ा अहम दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सऊदी मेहमान वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद से मुलाकातें करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज जेहलम जलालपुर कनाल पर आपाशी के मेगा मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। 1,70,000 एकड़ बंजर ज़मीन सैराब होगी। 48 अरब लागत आएगी। मसनूई नहरी मंसूबे की तकमील के लिए एशियाई तरक्याती बैंक कर्ज फराहम करेगा। मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने और पासपोर्ट वापसी का मामला लटक गया। लाहौर हाई कोर्ट का जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच तहलील। दोनों जजेस मौसम सरमा की अदालती छुट्टियों पर हैं। अदालत ने मरियम नवाज की दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर कर रखी थीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अबरारुल हक के बतौर चेयरमैन हिलाल अहमर तायराती के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। आज ही सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क दिए कि ये इंतजामी उमूर हैं जो वजीर आजम ने चलाने होते हैं। बरतानिया से मिलने वाले 190 मिलियन पाउंड्स की तफसीलात खुफिया रखने के खिलाफ कराची रजिस्ट्री में दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया गया कि नेशनल एजेंसी से तय पाने वाली मुफाहमत का अवाम को मालूम होना चाहिए। काबीना से पैरा खुफिया रखने की वजूहात पूछी जाएं। मुल्क भर में सख्त सर्दी के डेरे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासिर। स्कर्दू में पारा -20 तक गिर गया। बाजार और मार्केट्स खुलने में ताखीर। सिंध में गैस बहरान टलने के बजाय हो गया। CNG स्टेशंस को गैस मुअत्तल हुए 6ठा रोज। सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब। तलबा को कॉलेज और शहरियों को दफातर जाने में मुश्किलात। सुई सदन का कहना है आज गैस प्रेशर बेहतर हुआ तो रात 8 बजे CNG सेक्टर को गैस बहाल कर दी जाएगी। उधर घरेलू खवातीन के लिए गैस प्रेशर ना होने के बायस खाना पकाना मुहाल हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 409 पॉइंट्स का इजाफा। 40,700 की सतह उबूर कर गया। मोहब्बत और फूलों की खुशबू को अशार में पिरोने वाले मुनफरिद तर्ज़े सुखन शायरा परवीन शाकिर को हमसे बिछड़े 25 बरस बीत गए। परवीन शाकिर ने उर्दू शायरी को नया लबो लहजा दिया। शेर को निसाई एहसासात से माला माल किया। उनकी शायरी आज भी उर्दू अदब के उफ़क़ पर माहे तबाम की सूरत दमक रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अबरारुल हक की बतौर चेयरमैन हिलाल अहमर तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। चेयरमैन हिलाल अहमर तैनाती केस का फैसला आज ही सुनाए जाने का इम्कान है। बात करेंगे, फ़याज़ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी फ़याज़, बताइएगा क्या दलाइल दिए गए फ़रीक़ैन के वकला की जानिब से? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस केस की समाअत की और फ़रीक़ैन के आज दलाइल मुकम्मल हो गए, जिसमें अदालत ने जो डॉक्टर सईद इलाही हैं उन्होंने इस तैनाती को चैलेंज किया था, तो जिसके बाद अब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। वफाक की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर अदालत में पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर ने अदालत को बताया कि चेयरमैन तैनाती के रूल्स में तरमीम की गई है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए ये तो इंतजामी उमूर हैं जो वज़ीर आज़म ने चलाने होते, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है और ये फैसला आज ही सुनाए जाने का इम्कान है। डॉक्टर सईद इलाही जो
चेयरमैन थे, उनकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया था कि मार्च में उनका टेन्योर मुकम्मल हो रहा है और जब तक उनका टेन्योर मुकम्मल नहीं हो जाता तो वो अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं कर देते, उनको नहीं हटाया जा सकता। तो उन्हीं की दरख्वास्त पर ये तैनाती चैलेंज की गई थी, जिसके बाद आज अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। जी ठीक है, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। बहुत शुक्रिया फयाज आपका। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पीपल्स पार्टी को लियाकत बाग में जलसे की बाज़ाब्ता इजाज़त दे दी। जलसे की इजाज़त न देने का इंतज़ामिया का हुक्मनामा कलअदम करार दे दिया गया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा है कि बिलावल भुट्टो की सिक्योरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी इदारे और पुलिस जलसे को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करें। इसी पर बात करेंगे, साजिद शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जी साजिद, बताइए क्या फैसला दिया गया? देखिए, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से पैरा वाइज कमेंट्स अदालत में जमा करवा दिए गए हैं, जिस पर दरखास्त पर समाअत जो है अदालत आलिया के जस्टिस तारिक अब्बासी ने की और उस पर जो उसके फैसला जो सुनाया गया है उसमें बाज़ाब्ता तौर पर जो रावलपिंडी है उनको जलसा करने की पीपल्स पार्टी है उसको रावलपिंडी में जलसा करने की इजाज़त दे दी गई है और साथ ही जो पुलिस है उसको पाबंद भी किया गया है अदालत आलिया की जानिब से कि पुलिस मुकम्मल तौर पर जलसा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और ये उसकी अवलीन जिम्मेदारी है। किसी भी किस्म की कोई अगर नाखुशगवार वाक़या पेश आया तो उसकी जिम्मेदार पुलिस और इंतजामिया होगी। तो इसी वजह से इनको मुकम्मल तौर पर जलसा करने की इजाज़त दी गई है। कमर जमान कायरा, उसके अलावा आमिर फिदा पराचा और दीगर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं आज अदालत में पेश हुए थे और मुकम्मल जिस वक्त फैसला जारी होने के बाद लियाकत बाग रावलपिंडी का तो जलसा गाह है उसका भी मुआयना किया गया और इस वक्त भी रावलपिंडी पुलिस जो है लियाकत बाग में मौजूद है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद आपका। सिंध में गैस बहरान टलने के बजाय संगीन हो गया। सीएनजी स्टेशंस को 6 रोज से गैस की फराहमी बंद है। सीएनजी बंद होने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुतासर हुई है। सड़कों पर ट्रांसपोर्ट इंतहाई कम है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सनती इलाकों में गैस प्रेशर कम होने से पैदावारी अमल भी मुतासर हो रहा है। बात करेंगे, शहराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहराज, बताइएगा गैस बहरान मजीद संगीन हो गया? जी बिल्कुल, सर्दियों की लहर आते ही सीएनजी का जो नागा है वो मुसलसल उसमें इजाफा होता जा रहा है। 6 रोज गुजर जाने के बावजूद सीएनजी स्टेशन को गैस की सप्लाई बहाल नहीं की जा सकी है, जिसकी वजह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो शदीद मुतासिर है। शहर में सड़कें खाली पड़ी हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से शहरियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है स्टॉप्स पर अपनी मंजिलों तक पहुँचने के लिए। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट बरादरी है उसका भी जो कारोबार है वो ठप हो गया है। इसके अलावा जो सनती इलाकों में गैस प्रेशर की जो आंख मचोली का सिलसिला है वो भी तूल पकड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो पैदावारी अमल है वो भी बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहा है। इस हवाले से कई दफा वजीर आजम इमरान खान को खत भी लिखा गया सनतकारों की जानिब से। इसके बावजूद ये मसला जू का तू है और ये मामला बढ़ते ही जा रहे हैं। सुई सदर हुकाम के मुताबिक गैस प्रेशर की जो कमी है उसकी सबसे बड़ी वजह तलब में बेतहाशा इजाफा है और आने वाले दिनों में अगर गैस की तलब मजीद बढ़ी तो मसला मजीद संगीन हो सकता है। अलबत्ता गैस प्रेशर में बेहतरी आने के बाद सीएनजी स्टेशंस को गैस की सप्लाई जो है वो बहाल की जाएगी और आज इम्कान है कि आज रात को गैस की जो सप्लाई है सीएनजी स्टेशंस को वो बहाल कर दी जाए। जी ठीक है शहराज, आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। मरियम नवाज का नाम ईसीएल से निकालने पासपोर्ट वापसी का मामला लटक चुका है। लाहौर हाईकोर्ट का जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच तहलील हो चुका है। अदालत ने मरियम नवाज की दरखास्त समाअत के लिए आज मुकर्रर कर रखी थी। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अनवारुल हक मौसम सरमा की अदालती छुट्टियों पर हैं। बात करेंगे, शकील सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी शकील, बताइए उन दरखास्तों का अब क्या होगा? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अनवारुल हक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने आज मरियम नवाज की दरखास्तें जो एक ईसीएल से नाम निकालने की और दूसरी दरखास्त जो थी वो पासपोर्ट वापस करने की थी, आज इन दरखास्तों पर समाअत करनी थी। अदालत ने वफाकी हुकूमत से और नैब से जो है जवाब तलब कर रखा था, लेकिन मौसम सरमा की अदालती छुट्टियों की वजह से इस केस की समाअत जो है वो आज नहीं होगी। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू जो हैं वो मौसम सरमा की अदालती तातीलात की वजह से छुट्टियों पर हैं। ये दरखास्तें जो मरियम नवाज की तरफ से दायर की गई थी उसमें कहा गया था कि अदालती हुक्म के बावजूद वफाकी हुकूमत ने ईसीएल से नाम निकालने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। वालिद की तबीयत सख्त खराब है, तीमारदारी के लिए बाहर जाने की इजाजत दी जाए। जी ठीक है शकील सईद, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।
सिंध में गैस बहरान टलने के बजाय संगीन हो गया। सीएनजी स्टेशंस को 6 रोज से गैस की फराहमी बंद है। सीएनजी बंद होने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुतासर हुई है। सड़कों पर ट्रांसपोर्ट इंतहाई कम है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सनती इलाकों में गैस प्रेशर कम होने से पैदावारी अमल भी मुतासर हो रहा है। बात करेंगे, शहराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहराज, बताइएगा गैस बहरान मजीद संगीन हो गया? जी बिल्कुल, सर्दियों की लहर आते ही सीएनजी का जो नागा है वो मुसलसल उसमें इजाफा होता जा रहा है। 6 रोज गुजर जाने के बावजूद सीएनजी स्टेशन को गैस की सप्लाई बहाल नहीं की जा सकी है, जिसकी वजह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो शदीद मुतासिर है। शहर में सड़कें खाली पड़ी हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से शहरियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है स्टॉप्स पर अपनी मंजिलों तक पहुंचने के लिए।